वेलकम दोस्तों, आज हो गया है 6 सितंबर 2020 रविवार का दिन। हैप्पी संडे आप सभी को। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के तहत कई तरह की महत्वपूर्ण और काम की खबरें आ चुकी हैं। भूकंप को लेकर बड़ी खबर आ रही है। स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी काम की और खुश खबर आई है। अभिभावकों के लिए भी बड़ा अपडेट है। साथ ही जानेंगे देश भर में 12 सितंबर से 80 नई विशेष ट्रेनें शुरू की जाएगी। इसको लेकर पूरी जानकारी लेंगे। इसके अलावा कोरोना टेस्ट को लेकर सरकार की ओर से नई गाइडलाइंस आ गई है। इसके बारे में भी डिटेल लेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस कराने वालों के लिए बड़ा अपडेट आया है। माता वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर भी बड़ी काम की खबर। किसान भाइयों के लिए भी बड़ा अपडेट आया है। मोबाइल फोन चलाने वालों के लिए बड़ी काम की खबर आई है। अलर्ट है और जान लेना बेहद ज्यादा जरूरी है। और हाँ दोस्तों, साथ में जानेंगे दो बड़ी फेक न्यूज जो इस समय चल रही है, वायरल हो रही है। आपको भी अलर्ट रहना चाहिए। इसके अलावा सरकार की ओर से सस्ते घर की योजना को लेकर भी अपडेट जानेंगे। साथ ही बिजली को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सरकार की ओर से बिजली बिल को लेकर भी बड़ी खुश खबर आ रही है। LIC पॉलिसी को लेकर अपडेट और साथ ही सरकार की ओर से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान हुआ है। और हाँ दोस्तों, इन तमाम बड़ी खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आ रही बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरें हैं। तो ऐसे में पूरा वीडियो ध्यान से आखिर तक देखते रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी और अपडेट मिलेगा। खबरों की शुरुआत करेंगे आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। इस वीडियो पर एक प्यार भरा सा लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाइए ताकि हमारी टीम को उत्साहवर्धन और मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी खबरें और काम का अपडेट हर रोज आपके मोबाइल पर पहुंचाते रहें। तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। संपूर्ण भारत का 6 सितंबर 2020 का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा, तो आइए जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के साथ ही पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही 1-2 स्थानों पर तेज बरसात हो सकती है। साथ ही उत्तर भारत में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम बारिश का अनुमान है। वहीं दोस्तों झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में छिटपुट बरसात शुरू होने की संभावना है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, महाराष्ट्र को लेकर अपडेट आ रहा है। महाराष्ट्र के मुंबई में शनिवार सुबह करीब 6:36 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए और इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.7 मापी गई। मुंबई में भूकंप को लेकर ये अपडेट है। मुंबई में धरती कांपने के बाद कई लोग घरों से बाहर निकल आए। साथ ही आपको बता दें, जापान में तबाही मचा सकता है चक्रवात हाइसेन। बचाव के लिए 22,000 सैनिकों की तैनाती की गई है। दक्षिण जापान के ओकिनावा द्वीपों की ओर एक शक्तिशाली चक्रवाती तूफान बढ़ रहा है और इसके चलते भारी बारिश और तेज गति वाले हवाएं चलने की चेतावनी जारी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात हाइसेन जापान में भारी तबाही मचा सकता है, इसीलिए एहतियातन हालातों से निपटने के लिए 22,000 सैनिकों की तैनाती की गई है। मौसम की जानकारी के बाद दोस्तों आइए जान लेते हैं वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है। सबसे पहले भारत की बात करते हैं। हमारे देश में बीते 24 घंटों में वायरस के 86,432 नए मामले सामने आए हैं और ऐसे में संक्रमितों की कुल संख्या 40,23,179 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 1,089 मरीजों की जान गई है और ऐसे में इस वायरस की वजह से अब तक हमारे देश में 69,561 लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही आपको बता दें, महाराष्ट्र में 20,801 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटों का ये अपडेट है। राज्य में लगातार चौथे दिन सर्वाधिक संख्या में मामले सामने आए। शुक्रवार को 19,218 आए थे। शनिवार को 20,801 नए मामले हो गए और ऐसे में राज्य में कुल मामले बढ़कर 8,83,862 हो गए। वहीं आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में वायरस के 2972 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमितों का आंकड़ा 1,88,193 पर चला गया है। आइए दोस्तों, वायरस को लेकर दुनिया भर में क्या अपडेट चल रहा है जानकारी लेते हैं। ईरान में महामारी के बीच 7 महीने के बाद स्कूल फिर से खुल गए हैं। अमेरिका में अब तक करीब 64 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं और दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 2,68,94,715 मामले सामने आ चुके हैं। अब शुरुआत करते हैं दोस्तों बड़ी खबरों की। पहली बड़ी खबर आ रही है। देश में 12 सितंबर से 80 नई विशेष ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी। आरक्षण 10 सितंबर से शुरू हो जाएगा। देश में 12 सितंबर से 80 नई विशेष ट्रेनें चलेगी और इन ट्रेनों में यात्रा के लिए आरक्षण की व्यवस्था 10 सितंबर से होने जा रही है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने शनिवार को यह बताया कि जल्द ही इस बारे में अधिसूचना जारी हो जाएगी। ये स्पेशल ट्रेनें मौजूदा वक्त में चल रही 230 ट्रेनों के अतिरिक्त होगी और इन विशेष ट्रेनों के परिचालन की निगरानी की जाएगी। जरूरत के हिसाब से जहां पर भी नई ट्रेन की मांग होगी या फिर लंबी वेटिंग लिस्ट होगी, वहां पर क्लोन ट्रेनें चलाई जाएगी। कौन कौन से रूट पर ये ट्रेनें चलेगी, इसकी डिटेल जो जानकारी है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 80 विशेष ट्रेनें हैं जिनका अपडेट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुश खबर है। त्योहारों को ध्यान में रखते हुए या फिर परीक्षार्थियों को ध्यान में रखते हुए इस तरह की विशेष ट्रेनें चलाई जाएगी। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, अब बिना डॉक्टर की पर्ची के भी खुद करा सकेंगे अपना कोरोना टेस्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोरोना वायरस कोविड-19 की जांच के लिए शनिवार को परामर्श जारी किया है और जिसके अनुसार अब कोई भी व्यक्ति बिना किसी डॉक्टर की पर्ची के भी लैब में जाकर अपना कोरोना टेस्ट करा सकता है। डॉक्टर की पर्ची दिखाने की जरूरत नहीं है। साथ ही मंत्रालय ने यह भी कहा कि राज्य सरकार इसे लेकर अपने अनुसार निर्णय ले सकते हैं। ICMR की नई गाइडलाइंस जारी हो गई है। बड़ी खबर आ रही है बचत की बात। अब हेल्थ इंश्योरेंस कराने वालों को बीमा कंपनियां देगी आकर्षक ऑफर। जिम सेंटर की सदस्यता पर फ्री कूपन समेत अन्य सुविधाएं मिलेगी। ईडा ने नई गाइडलाइंस जारी की है। हेल्थ इंश्योरेंस
कंपनियों के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं और इसके तहत बीमा कंपनियां पॉलिसी धारकों को स्वास्थ्य सप्लीमेंट या फिर योग केंद्रों के लिए छूट कूपन की पेशकश कर सकती हैं। इसके अलावा तय योग्यताएं पूरी करने पर कंपनियां रिवार्ड पॉइंट भी दे सकती हैं। इरडा द्वारा जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि लोगों के बीच हेल्थ इंश्योरेंस को बढ़ावा देने के लिए इंश्योरेंस कंपनियां स्वास्थ्य से जुड़े आकर्षक ऑफर दे सकती हैं। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, खुश खबर। अब जम्मू कश्मीर के बाहर के 500 श्रद्धालु रोजाना कर पाएंगे मां वैष्णो देवी के दर्शन। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में माता वैष्णो देवी मंदिर को तीर्थ यात्रा के लिए फिर से खोले जाने के बाद लगभग 3 सप्ताह बाद श्राइन बोर्ड ने केंद्र शासित प्रदेश के बाहर के तीर्थ यात्रियों के वास्ते जो कोटा है वो प्रतिदिन 500 तक बढ़ा दिया है। अधिकारियों ने शनिवार को इस तरह की जानकारी दी है। बड़ी खबर, भारतीय रेलवे में 1,40,000 पदों पर भर्ती के लिए 15 दिसंबर से शुरू होंगी परीक्षाएं। भारतीय रेलवे में खाली पदों पर भर्ती के लिए रेलवे की तरफ से जल्द ही परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा और इस संबंध में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव ने बताया, रेलवे 3 श्रेणियों में लगभग 1,40,000 पदों को भरने के लिए 15 दिसंबर से कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के पहले चरण का आयोजन करेगा। उन्होंने कहा कि इन पदों के लिए लगभग 2,42,00,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आवेदनों की जांच पूरी की जा चुकी है और विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन 15 दिसंबर से शुरू किया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, राज्यों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में पहला स्थान आंध्र प्रदेश को। उत्तर प्रदेश ने लगाई लंबी छलांग। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने ईज ऑफ डूइंग में राज्यों की रैंकिंग जारी कर दी है और इसमें आंध्र प्रदेश राज्य को एक बार फिर पहला स्थान मिला है। अगली बड़ी खबर, सरकारी नौकरियों में भर्ती पर कोई प्रतिबंध नहीं। सर्कुलर के बाद केंद्र सरकार ने दी सफाई। 4 सितंबर को जारी सर्कुलर में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने कुछ गैर विकासात्मक व्यय पर प्रतिबंध लगा दिया। व्यय विभाग ने सरकारी खर्च पर अंकुश लगाने के लिए शुक्रवार को सर्कुलर जारी किया और इसके एक दिन बाद ही केंद्र ने शनिवार को ये स्पष्ट किया कि मौजूदा हालात में सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती या इनमें कटौती नहीं हो सकती है। बड़ी खबर आ रही है, किसानों पर संकट। सोयाबीन, मूंगफली और उड़द में लगा पीला मोजेक रोग। किसान बोले 90% नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश को लेकर ये अपडेट आप देख पा रहे हैं। अगस्त के 31 दिनों में से जिले के किसी न किसी क्षेत्र में 21 दिन बारिश हुई और इससे हवा में न केवल नमी का स्तर बढ़ा बल्कि बादलों के कारण मौसम उमस भरा भी रहा और यही मौसम खरीफ फसलों के लिए नुकसान का कारण बन गया। सोयाबीन, मूंगफली व उड़द की फसल में पीला मोजेक रोग लग गया। किसान भाई कह रहे हैं कि फसलों में 80 से 90% तक नुकसान हुआ है। बड़ी खबर आ रही है मोबाइल फोन चलाने वालों के लिए। जी हां, गूगल प्ले स्टोर ने स्कैनर 2 समेत 6 ऐप्स को हटा दिया है। अगर आपके मोबाइल फोन में भी ये ऐप है तो उसे तुरंत डिलीट कर दीजिएगा, क्योंकि इन मोबाइल ऐप में छुपा हुआ वायरस आपके फोन को या फिर आपके डेटा को नुकसान कर सकता है, आपका नुकसान कर सकता है। इन खतरनाक ऐप का पता साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने लगाया है और इन ऐप्स में जोकर मेलवेयर था। यूजर्स को इन सभी ऐप्स को तत्काल डिलीट करने की सलाह दी गई है। इन ऐप्स के नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पुश मैसेज, टेक्सटिंग एंड SMS, इसके अलावा इमोजी, वॉलपेपर, साथ ही सेपरेट डॉक स्कैनर और फिंगर टिप गेम बॉक्स, स्कैनर 2, ये इस तरह के ऐप हैं जिनमें वायरस पाया गया है। बड़ी खबर आई है, गो एयर ने शुरू की नई घरेलू उड़ानें। दिल्ली सहित इन शहरों के लोगों को होगा फायदा। देश में सस्ते में हवाई सफर कराने वाली एयरलाइंस कंपनी गो एयर ने शनिवार से शुरू हुए अपने घरेलू नेटवर्क में 100 से अधिक नई उड़ानों को जोड़ा है और इन उड़ानों में मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, लखनऊ, नागपुर, वाराणसी, जयपुर, पटना, रांची, गुवाहाटी, चंडीगढ़, श्रीनगर, लेह और जम्मू से नए कनेक्शन शामिल किए गए हैं। विस्तार से और आप डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर, गरीबों के लिए सस्ते घर की योजना। किराए पर मिलेंगे PM आवास योजना के मकान। किफायती किराया आवास परिसरों को सरकार के बुनियादी ढांचा उप क्षेत्रों की सूची में शामिल किया गया है। एक अधिसूचना में इसकी जानकारी दी गई है और इससे शहरी प्रवासियों और गरीबों को रहने के लिए किराए पर सस्ते मकान उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। पिछले महीने 24 तारीख को जारी एक गजट अधिसूचना में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के साथ ही बुनियादी ढांचा उप क्षेत्रों की संशोधित सूची को अधिसूचित किया गया है। वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर शुक्रवार को डाली गई इस अधिसूचना में कहा गया है कि किफायती किराया आवास परिसरों को बुनियादी ढांचा उप क्षेत्रों की नई मुख्य सूची में शामिल किया गया है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई में किराए पर देने के लिए किफायती किराया आवास परिसर योजना को मंजूरी दी थी। साथ ही ये मकान लंबी अवधि के लिए किराए पर दिए जा सकेंगे। इस तरह की योजना आ रही है। बड़ी खबर आ रही है IPL 2020 शेड्यूल को लेकर। जानिएगा कब जारी होगा IPL 2020 का शेड्यूल। इससे पहले कई तरह की मीडिया रिपोर्ट चली थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि आज जारी होगा, कल होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और फिर खबर आ चुकी है कि IPL 2020 के लिए सभी टीमों को UAE पहुंचे हुए काफी समय हो गया है, मगर अभी तक इसका शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। फ्रेंचाइजी से लेकर फैंस तक हर किसी के पास बस एक ही ये सवाल है कि आखिर IPL शेड्यूल कब जारी होगा। हाल ही में एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली जी ने शुक्रवार को शेड्यूल जारी करने के बारे में कहा था, मगर अब IPL गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन ब्रिजेश पटेल ने नई तारीख का ऐलान कर दिया है। ब्रिजेश पटेल ने कहा है कि 19 सितंबर से शुरू होने वाले IPL के 13वें सीजन का शेड्यूल रविवार को जारी किया जाएगा। अब देखते हैं, आज रविवार है और ऐसे में अगर ये शेड्यूल आ जाता है तो फैंस के लिए इंतजार पूरा होगा। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार का फैसला। कोरोना मरीजों से 40%
अधिक फीस ले सकेंगे निजी अस्पताल। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर एक अहम फैसला लिया है। शनिवार को सरकार द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक कोविड-19 रोगियों का इलाज करने वाले निजी अस्पताल कोरोना संक्रमण से पहले के समय में प्रचलित दरों से 40% अधिक शुल्क ले सकते हैं। आगे जो दोस्तों हम आपको दो बड़ी खबरें बताने वाले हैं वो आपको अलर्ट रहने के लिए हैं। पहली खबर है पीएम कन्या आयुष योजना के तहत हर बच्ची को 2000 रुपए दे रही है केंद्र सरकार। क्या ये खबर सच है? आपको भी जरूर जान लेना चाहिए। वायरस संकट के बीच लोगों को लुभाने वाला एक मैसेज सोशल मीडिया के जरिए वायरल हो रहा है और वायरल मैसेज में ये दावा किया गया है कि केंद्र सरकार पीएम कन्या आयुष योजना के तहत हर बच्ची को 2000 रुपए की आर्थिक मदद दे रही है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि योजना के तहत सरकार ये राशि हर बच्ची के बैंक खाते में ट्रांसफर कर रही है। लेकिन आपको बता दें इस तरह का जो मैसेज है वो जो वायरल हो रहा है वो बिल्कुल फर्जी मैसेज है। ये एक फेक मैसेज है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। केंद्र सरकार ने ऐसी कोई भी योजना शुरू नहीं की है। ऐसी गलत योजनाओं से आप भी सावधान रहें क्योंकि ऐसी योजनाओं के जरिए आप लोगों की व्यक्तिगत जानकारियों का दुरुपयोग किया जा सकता है। आपकी जानकारियां चुराने के लिए इस तरह की योजनाएं आपको बताई जाती हैं। साथ ही एक और खबर जो वायरल हो रही है, फेक न्यूज एक्सपोज हो रही है। आप देख पा रहे हैं यूजीसी ने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की परीक्षाएं कराने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का गलत अर्थ निकालकर अफवाह फैलाई गई है। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि यूजीसी ने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के छात्रों की परीक्षा आयोजित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस तरह की जो खबर है ये भी बिल्कुल फर्जी है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की टीम 30 अगस्त को ही इस तरह की खबर को फेक बता चुकी है। स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी को परीक्षा आयोजित करने की छूट जरूर दी है पर यूजीसी ने परीक्षा कराने का कोई भी आदेश नहीं दिया है। तो ऐसा में आप भी सावधान रहिएगा। प्रथम व द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए यूजीसी ने नहीं दिए सितंबर में परीक्षा के आदेश, पीआईबी ने स्पष्ट बता दिया है। आगे बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है। जियो फाइबर के 4 नए प्लान 5 सितंबर से यूजर्स के लिए उपलब्ध हो गए हैं। अनलिमिटेड इंटरनेट का इस्तेमाल करने का मौका मिल रहा है। रिलायंस इस प्लान के तहत अपने कस्टमर्स को 1 महीने का फ्री ट्रायल पैक उपलब्ध करा रही है और इसका बड़ा फायदा ये होगा कि अब इस प्लान से जुड़ने वाले नए कस्टमर्स को अनलिमिटेड डेटा के साथ ही 1 माह के लिए सारी सेवाएं निःशुल्क दी जाएगी। कंपनी की ओर से दिए जा रहे ट्रायल पैक में यूजर्स को 150 MBPS वाली इंटरनेट की स्पीड मिलेगी। ये नहीं, कंपनी फ्री ट्रायल में यूजर्स को 4K सेट टॉप बॉक्स और 10 OTT एप्स का फ्री सब्सक्रिप्शन भी दे रही है। जियो फाइबर के ग्राहकों के लिए अपडेट है। बड़ी खबर है डिजिटल पेमेंट को लेकर आरबीआई का बड़ा फैसला, ग्राहकों को होगा सीधा फायदा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिटेल पेमेंट्स के लिए एक नई अम्ब्रेला एंटिटी का अंतिम प्रारूप जारी कर दिया है। इससे पहले फरवरी में केंद्रीय बैंक ने इस प्रारूप का मसौदा जारी किया था। दिशा निर्देशों के मुताबिक पेमेंट स्पेस में कम से कम 3 साल काम कर चुकी 300 करोड़ रुपए मूल्य वाली कोई भी निजी कंपनी विभिन्न भुगतान सेवाओं के लिए अम्ब्रेला एंटिटी के तौर पर आवेदन कर सकती है। रिटेल पेमेंट्स सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं और ऑफर्स मिलेंगे और आरबीआई के इस कदम से डिजिटल रिटेल पेमेंट्स सुविधा का लाभ लेने वालों की संख्या में भी इजाफा होगा। बड़ी खबर हरियाणा को लेकर आई है। अब ऑनलाइन होगा दस्तावेजों का सत्यापन, आयोग के चक्कर नहीं काटेंगे युवा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने विभिन्न भर्तियों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए अब इन युवाओं के दस्तावेजों की जांच ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन करने का फैसला किया है। हालांकि ये फैसला कोरोना काल के मद्देनजर लिया गया है, मगर आयोग इस व्यवस्था को आगे भी जारी रखेगा। दस्तावेज सत्यापन ही नहीं, स्क्रूटनी का काम भी ऑनलाइन ही होगा। हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए अच्छी अपडेट है। 73 विभागों में रिक्त पड़े पदों पर भर्तियों की जिम्मेदारी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की होती है। चयनित अभ्यर्थी ऑनलाइन ही अपने दस्तावेज आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करेगा। आयोग इन दस्तावेजों की जांच करेगा। बड़ी खबर आ रही है डेंगू को हराने के लिए दिल्ली सरकार का 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट प्लान, मुख्यमंत्री आवास से होगी इसकी शुरुआत। दिल्ली सरकार ने डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव के लिए 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान की शुरुआत की है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि इस अभियान से हम दिल्ली को डेंगू से हमेशा के लिए निजात दिलाएंगे। दिल्ली सरकार के सभी मंत्री, विधायक और अधिकारी हर रविवार को अपने घर में इस अभियान को चलाएंगे। मुख्यमंत्री ने दिल्ली वासियों से सुबह 10 बजे 10 मिनट के लिए 10 हफ्तों तक इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है ताकि दिल्ली को डेंगू से मुक्त बनाया जा सके। इस अभियान की और डिटेल जानकारी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, पंजाब में गरीबों को जांच के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुफ्त भोजन के पैकेट दिए जाएंगे। पंजाब सरकार ने शनिवार को कहा कि गरीब परिवार से आने वाले जो लोग इस डर से कोरोना वायरस जांच नहीं कराना चाहते कि उनमें संक्रमण की पुष्टि होने पर पृथकवास में यानी क्वारंटाइन में भेज दिया जाएगा और इससे उनकी आजीविका प्रभावित होगी, ऐसे लोगों को फ्री में भोजन के पैकेट दिए जाएंगे। बड़ी खबर आ रही है, पहल, घर पर बनाए बिजली 40% खर्च झारखंड सरकार देगी। राज्य में झारखंड बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता अब घर बैठे अपनी छत पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं। उपभोक्ता को सोलर पैनल की जो लागत है उसका 60% भुगतान करना है। बाकी के 40% का जो भुगतान है वो राज्य सरकार बतौर सब्सिडी करेगी और इसके तहत 1 से 3 किलोवाट के सोलर पैनल पर 45,000 रूपए प्रति किलोवाट लागत निर्धारित हुई है। इसकी और विस्तार से जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सोलर पैनल से उत्पादित बिजली की खपत उपभोक्ता खुद कर पाएंगे और बाद में अगर बिजली बचती है तो JBVNL को बेची जा सकेगी। उपभोक्ता इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बड़ी खबर आ रही है, अब
उमंग ऐप से निकालें पीएफ का पैसा। बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप भी अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने का प्लान बना रहे हैं तो आपको पैसा निकालने के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अब आप उमंग ऐप की मदद से अपना पैसा निकाल सकते हैं। umang.gov.in पोर्टल के मुताबिक ये सरकारी ऐप है जो कस्टमर से जुड़ी कई तरह की सेवाएं जैसे आधार, ईपीएफ, एनपीएस, डिजिलॉकर सहित कई अन्य सेवाएं उपलब्ध कराता है। आप चाहें तो इस ऐप से पीएफ अकाउंट से आधार नंबर को लिंक करा सकते हैं। उमंग ऐप के जरिए आप किस तरह से पैसों का क्लेम कर सकते हैं, इसकी जानकारी आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है। यह ऐप सरकार ने जारी किया है। iOS और एंड्रॉइड दोनों यूजर्स के लिए यह उपलब्ध है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर, दिल्ली के व्यापारियों और उद्यमियों को बिजली बिल में मिलेगी राहत, केजरीवाल ने दिया आश्वासन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने व्यापारियों और उद्योगपतियों को यह आश्वासन दिया है कि वायरस महामारी को देखते हुए निर्धारित बिजली शुल्क से राहत देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान में इसकी जानकारी देते हुए कहा गया कि शहर के व्यापारी और उद्योगपति स्थायी शुल्क से राहत की मांग कर रहे हैं और सरकार ने कहा कि इसके लिए पर्याप्त कदम उठाए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुशांत के हेल्पर दीपेश सावंत को भी गिरफ्तार किया। ड्रग्स मामले में अब तक 6 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। ड्रग्स मामले में दीपेश सरकारी गवाह बनेगा और इसके लिए उसकी गिरफ्तारी की गई है। रविवार को गवाह बनने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, शिक्षक दिवस विशेष को लेकर देश का पहला ई शिक्षा प्रोजेक्ट तैयार। आरबीएसई और सीबीएसई का 12वीं तक का पूरा पाठ्यक्रम ऑडियो और वीडियो रूप में मिलेगा और इससे 1,70,00,000 विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा। कक्षा 6 से 12 तक की सभी विषयों की किताबों के सभी चैप्टर की ई लाइब्रेरी बनाने के साथ ही वीडियो के माध्यम से भी चैप्टर तैयार किए जा रहे हैं और इसमें यूट्यूब पर चैनल व मोबाइल के साथ साथ बिना इंटरनेट के लिए हार्ड डिस्क की भी सुविधा होगी। राजस्थान को लेकर ये अपडेट है, लेकिन सीबीएसई के विद्यार्थियों को भी इसमें फायदा मिलेगा। यूट्यूब पर एक चैनल भी है आरबीएसई ई कक्षा, साथ ही इसकी मोबाइल एप्लीकेशन भी तैयार की गई है। प्राइवेट स्कूल वालों को भी इसमें फायदा मिलेगा और इस चैनल पर करीब 2000 से अधिक वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं और इस तरह का जो प्रोजेक्ट है वो अगले कुछ ही दिनों में से शुरू करने की तैयारी की जा रही है। अगली बड़ी खबर आ रही है, बीएसएनएल के कर्मचारियों के लिए 20,000 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की छंटनी करेगा बीएसएनएल। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने अपनी सभी यूनिट को खर्च घटाने के लिए कहा है और इससे कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्टर के जरिए काम कर रहे 20,000 कामगारों पर छंटनी की तलवार लटक गई है। बीएसएनएल कर्मचारी संगठन के मुताबिक कंपनी ने 30,000 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पहले ही निकाल दिया है और इन कर्मचारियों का 1 साल से भी अधिक का वेतन बकाया है। फिलहाल इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है, आप देख सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर, मादक पदार्थों की तस्करी के लिए वाहन में बनवाया गया था गुप्त पार्टीशन, 17 क्विंटल गांजा जब्त किया गया है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले की सुसनेर पुलिस व यूपी एसटीएफ के संयुक्त अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है। आयसर वाहन से 17 क्विंटल 27 किलो गांजा जब्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10 करोड़ रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। तस्करी के लिए जो ये वाहन है इसे बहुत ही अलग तरीके से मॉडिफाइड किया गया था, गुप्त पार्टीशन बना रखा था और इन्हीं पार्टीशन में इस तरह का काम किया जा रहा था। बड़ी खबर आ रही है, एलआईसी की इस पॉलिसी में एक किस्त देकर पाए हर महीने 14,000 रुपए पेंशन, जिंदगी भर भरपूर फायदा। अगर आप हर महीने अपने लिए एक निश्चित गारंटीड पेंशन प्लानिंग कर रहे हैं तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एलआईसी की जीवन अक्षय पॉलिसी आपके लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। हाल ही में लॉन्च की गई ये पॉलिसी जीवन शांति एन्युटी पॉलिसी की तरह ही पॉलिसी धारकों को तुरंत पेंशन का फायदा देती है और इसमें एक बार प्रीमियम भरकर पॉलिसी धारक को जिंदगी भर फायदा मिलता रहता है। मान लीजिए अगर कोई 35 साल का व्यक्ति ऑप्शन ए यानी एन्युटी पेबल फॉर लाइफ एट ए यूनिफॉर्म रेट प्रति महीने पेंशन को चुनता है और इसके साथ ही वह 30 लाख रुपए के प्रीमियम का एकमुश्त भुगतान करेगा तो इस निवेश के बाद उसे प्रति महीने 14,214 रुपए की पेंशन मिलेगी और ये पेंशन जब तक पॉलिसी धारक को मिलती है जब तक वो जीवित है। साथ ही अगली बड़ी खबर, आसान नहीं होगा टीवी पर आईपीएल मैच देखना, ओटीटी पार्टनर ने लगाई ये कंडीशन। अगर आप वायरस महामारी के बीच जल्द ही शुरू होने वाले आईपीएल के लिए उत्साहित है तो जरा थम जाइएगा। इस बार अपने ओटीटी पर मैच देखना चाहते हैं तो कंपनी की नई शर्त के बारे में भी जान लें, कहीं ऐसा ना हो कि मैच शुरू हो जाए और आप सिर्फ हाथ मलते रह जाएं। डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने शनिवार को कहा कि आगामी इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के मैच उसके केवल वही ग्राहक ही देख पाएंगे जिन्होंने 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले रखा है और डिटेल से जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने की छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की प्रिय गोधन गोबर गोठान योजना की प्रशंसा। गोबर बेचने वालों में 75% गरीब और भूमिहीन है। छत्तीसगढ़ में इस सरकार की स्कीम है और इस स्कीम में कई किसान भाई ऐसे हैं जो 9 से 10,000 रुपए हर महीने की कमाई करने लगे हैं। छत्तीसगढ़ की गोधन गोबर और गोठान योजना राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनती जा रही है और इस योजना से जुड़े लोगों के बैंक खातों में ऑनलाइन पैसा पहुंचता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने 20 जुलाई 2020 को हरेली त्योहार पर प्रदेश में गोधन न्याय योजना की शुरुआत की थी। वही दोस्तों बड़ी खबर, बिजली सब्सिडी के रुपए अब बैंक खाते में डालेगी सरकार। मध्य प्रदेश में बिजली बिल में मिलने वाली सब्सिडी के रुपए आने वाले दिनों में उपभोक्ता के खाते में जमा हो जाएंगे। हालांकि उपभोक्ता को पहले पूरे बिल की राशि जमा करनी होगी, उसके बाद ही सरकार से मिलने वाली राहत उसके बैंक खाते में पहुंचेगी। ऊर्जा विभाग ने इस योजना पर काम शुरू कर दिया है। शुरुआत में विदिशा, झाबुआ और सिवनी जिले में इसे लागू किया जा रहा है। तकनीकी समस्याओं का आकलन करने के बाद ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम प्रदेश भर में लागू होगी। जिस तरह से एलपीजी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती है, इसी तरह से बिजली कनेक्शन
कनेक्शनों पर भी सब्सिडी की व्यवस्था प्रदेश में होने जा रही है। अगली बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों के पहली से 8वीं तक के बच्चे अब करेंगे प्रोजेक्ट वर्क। मध्य प्रदेश को लेकर ये खबर है। सरकारी स्कूलों के पहली से 8वीं तक के विद्यार्थी अब पढ़ाई के साथ ही प्रोजेक्ट वर्क भी करेंगे। हर विषय में 40% कोर्स को प्रोजेक्ट आधारित कर दिया गया है। प्रोजेक्ट वर्क विद्यार्थियों को गृह कार्य के रूप में दिया जाएगा, जिससे वह घर पर ही तैयार करेंगे और 60% कोर्स कक्षा आधारित होगा। ये निर्णय स्कूल शिक्षा विभाग ने वायरस महामारी को लेकर किया है। फिलहाल स्कूलों में 30 सितंबर तक की छुट्टियां घोषित हैं। अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश की सड़कों पर फिर प्राइवेट बस सेवाएं शुरू हो गई हैं। ऑपरेटरों की स्ट्राइक भी खत्म हो गई है। बस संचालकों का कहना है कि सरकार से बातचीत में सहमति बनी है। लॉकडाउन से लेकर अगस्त माह तक का टैक्स सरकार माफ करेगी। साथ ही अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, खुश खबर, इस राज्य में हजारों पदों पर सरकारी नौकरियों को हरी झंडी दी गई है। गुजरात में सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी हो। ऐसे 8000 पदों पर शीघ्र नियुक्ति के साथ ही आगामी 5 महीने में 20,000 पदों पर भर्ती करने का भी मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी ने ऐलान किया है। साथ ही और डिटेल से अपडेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विविध सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ऐसे 8000 पदों के लिए अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाए और साथ ही आगामी 5 महीने में विविध विभागों के 20,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाए। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, सोमवार सुबह 7 बजे से चलेगी येलो लाइन दिल्ली मेट्रो। 5.5 माह से बंद पड़ी दिल्ली मेट्रो के परिचालन के लिए लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है। सोमवार सुबह 7 बजे से येलो लाइन समायपुर बादली हुडा सिटी सेंटर पर नए नियमों के साथ मेट्रो रफ्तार बढ़ने लगेगी। डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल निगम का कहना है कि मेट्रो का परिचालन सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और फिर शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक होगा। सिर्फ कश्मीरी गेट स्टेशन पर 2 गेट खुलेंगे, अन्य स्टेशनों पर 1 गेट ही खुलेगा। बड़ी खबर, महाराष्ट्र सरकार ने विश्वविद्यालयों को दिया निर्देश, 7 सितंबर तक फाइनल ईयर की परीक्षा पर योजना करें पेश। महाराष्ट्र सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं आयोजित करने के लिए एक पूरी विस्तृत योजना तैयार करने को कहा है। राज्य सरकार ने कहा है कि विश्वविद्यालय कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान परीक्षाएं आयोजित करने के संबंध में 7 सितंबर तक योजना प्रस्तुत करें। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इंजीनियर समेत अन्य 600 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर ये अपडेट है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, फ्री इंटरनेट को लेकर एयरटेल ने अपने इन ग्राहकों को दिया बड़ा तोहफा, मिलेगा अनलिमिटेड इंटरनेट। यदि आप भी एयरटेल के ग्राहक हैं, साथ ही आप एयरटेल का ही ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करते हैं, तो ये खबर आपके लिए है। एयरटेल अपने ब्रॉडबैंड ग्राहकों को अब अनलिमिटेड डेटा देना शुरू कर दिया है, जो पहले सीमित था। मतलब पहले सीमित डेटा मिलता था, उसको अनलिमिटेड कर दिया गया है। आपको बता दें, रिलायंस जियो ने हाल ही में अनलिमिटेड डेटा वाले कुछ प्लान पेश किए और इसके बाद एयरटेल ने भी इस तरह का फैसला लिया। एयरटेल के इस ऑफर के बारे में सबसे पहले ओनली टेक ने इसकी जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर, इंदौर के निजी अस्पतालों में इलाज के रेट तय, बोर्ड पर करना होगा डिस्प्ले। कोरोना सरचार्ज, यूनिवर्सल शुल्क खत्म हो गए। पुराने रूम रेंट से 40% ही ज्यादा ले पाएंगे। पीपीई किट के 1500 रुपए तय। और डिटेल से जानकारी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस योजना में सरकार दे रही है बिना गारंटी के 10 लाख रुपए का लोन। बैंक लोन को लेकर ये अपडेट है। अगर आप भी खुद का व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास ये अच्छा मौका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कारोबार शुरू करने के लिए आप बिना गारंटी के 10 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। आवेदन के 7 से 10 दिन के अंदर आपको ये लोन मिल जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोगों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए लोन दिया जाता है और इस लोन में किसी भी गारंटी की जरूरत नहीं होती है। इस योजना का मकसद लोगों को स्वरोजगार के प्रति प्रेरित करना है। अच्छा, अगली बड़ी खबर हम सभी के अलर्ट रहने के लिए है। फोन पर कहा 30,000 की लॉटरी लगी है और व्हाट्सएप चेक करो। व्हाट्सएप चेक किया, उसमें एक बारकोड था, बारकोड पर क्लिक किया तो फोन पे से 49,000 रुपए निकल गए। अक्सर आपको भी ऐसे कोई फर्जी फोन कॉल आते होंगे, इसमें लॉटरी लगी है, ये कार जीत गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है। तो ऐसे आप किसी भी फर्जी स्कीम के झांसे में ना आए। फोन पे वगैरह कोई भी ऐप चलाते हैं और वहाँ पर आपको कोई भी पेमेंट करने के लिए बोलता है तो ऐसे में क्लिक ना करें, सोचे समझे, वरना आपको नुकसान हो सकता है। इसी तरह की ये घटना है। व्हाट्सएप चेक किया, उसमें एक बारकोड आया हुआ था और जैसे ही उस बारकोड पर क्लिक किया तो मोबाइल में इंस्टॉल किए गए फोन पे एप्लीकेशन से 49,000 रुपए कट गए। और जैसे ही पैसे मोबाइल से कटे, खाते से पैसे कटे, उसके बाद मोबाइल फोन में मैसेज आया और इस तरह की ठगी का पता चला। तो ऐसे में आप भी सावधान रहिएगा। कोई भी ऐसे फर्जी मैसेज वगैरह आते हैं तो उस पर बिना सोचे समझे क्लिक ना करें। अच्छा, अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश की नई शिक्षा नीति लागू। 7 सितंबर से ऑनलाइन क्लासेस शुरू होगी। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक पढ़ाई होगी। दूरदर्शन पर पाठ्य सामग्री, ऑडियो विजुअल लेसन का प्रसारण कक्षावार किया जाएगा। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, रायपुर में सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की जान चली गई है और ऐसे में उड़ीसा के सीएम ने 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। शनिवार की सुबह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दर्दनाक हादसा हुआ। दरअसल करीब 50 मजदूर बस में सवार होकर उड़ीसा के गंजाम जिले से गुजरात काम करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में हादसा हो गया। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी ने ऐलान किया कि लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार मेंबर्स के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।